नमस्ते। ज्ञानशाला में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारी ऋग्वेदा सीरीज के इस चौथे पड़ाव में हम एक बहुत ही स्पेशल जर्नी पर जा रहे हैं। हम एक्सप्लोर करेंगे ऋग्वेदा का सबसे पहला हिम यानी अग्नि सूक्ता। कभी सोचा है कि हजारों साल पुराने इस पवित्र ग्रंथ की शुरुआत आखिर आग यानी अग्नि से ही क्यों हुई? तो चलिए इस आध्यात्मिक रहस्य से पर्दा उठाते हैं। और हाँ, इस गहरे अनुभव में डूबने से ठीक पहले अगर आप इस ज्ञान की यात्रा का हिस्सा बने रहना चाहते हैं तो ज्ञानशाला चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए साथ मिलकर इस प्राचीन ज्ञान के सागर में गोता लगाते हैं। तो वही सबसे बड़ा सवाल, दुनिया का सबसे पुराना पवित्र ग्रंथ आग की स्तुति से क्यों शुरू होता है? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हिम सिर्फ एक प्रेयर नहीं है। ये एक तरह से ऋग्वेदा में आगे आने वाले हर ज्ञान की, हर फिलॉसफी की नींव है, फाउंडेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पहले आह्वान से। इस हिम को कंपोज किया था ऋषि मधुछंदा ने, और इसका पहला ही मंत्र, पहली ही लाइन अग्नि के 3 सबसे इंपॉर्टेंट रोल्स हमारे सामने रखती है। देखते हैं कि आखिर ये है क्या। ऋषि कहते हैं, मैं अग्नि की स्तुति करता हूं, जो चुने हुए पुरोहित हैं, जो देव हैं और जो यज्ञ के अध्यक्ष हैं। चलिए अग्नि को दिए गए इन 3 खास टाइटल्स के पीछे का असली मतलब समझते हैं, एक एक करके। सबसे पहले पुरोहित। इसका सीधा सा मतलब है जिसे सबसे आगे रखा गया हो। सोचिए, वैदिक याज्ञ में अग्नि ही वो मुख्य पुरोहित थे, वो मीडियम थे जो हम इंसानों की प्रार्थनाओं को, हमारे ऑफरिंग्स को देवताओं तक पहुंचाते थे। एक डायरेक्ट कनेक्शन। इसके बाद उन्हें होतार कहा गया है, यानी आह्वान करने वाला। अब यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, अग्नि सिर्फ हमारी बातें ऊपर नहीं ले जाते, वो एक डिवाइन मैसेंजर की तरह दूसरे देवी देवताओं को यज्ञ में शामिल होने के लिए इनवाइट भी करते हैं। तो वो एक ब्रिज है, 2 वे ब्रिज। और तीसरा टाइटल है रत्नधातमम। इसका मतलब है सबसे ज्यादा धन प्रदान करने वाला। पर यहां धन का मतलब सिर्फ पैसा या सोना चांदी नहीं है। इसका मतलब है हर तरह की समृद्धि, हर तरह का आशीर्वाद और सबसे इंपॉर्टेंट आध्यात्मिक संपदा। तो ये थे अग्नि के 3 मेन रोल्स। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगले वर्सेस अग्नि के टाइमलेस नेचर, उनकी अनंत शक्ति के बारे में हमें क्या बताते हैं। वर्स नंबर 2 कहता है कि अग्नि की पूजा प्राचीन ऋषियों ने भी की थी, आज के ऋषि भी करते हैं और भविष्य के लोग भी करेंगे। इसका गहरा मतलब ये है कि सत्य यानी ट्रूथ और जो डिवाइन एनर्जी है वो हमेशा से थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। वो इटर्नल है, टाइम से परे। तीसरा वर्स कहता है कि अग्नि की उपासना से ऐसी समृद्धि मिलती है जो दिन ब दिन, डे बाय डे बढ़ती जाती है। और जैसा हमने पहले भी बात की, ये वेल्थ सिर्फ मटेरियल चीजें नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति और वीर संतान भी हैं जो लाइफ में असली ग्रोथ लाती हैं। चौथा वर्स एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। ये बताता है कि जो भी यज्ञ अग्नि के द्वारा सुरक्षित होता है वो सीधा डायरेक्टली देवताओं तक पहुंचता है। मतलब अग्नि एक गार्डियन की तरह है जो गारंटी देते हैं कि हमारी सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी बेकार नहीं जाएगी। तो अब तक हमने देखा कि अग्नि क्या क्या करते हैं, लेकिन अब हम उनके मूल स्वभाव को, उनके कैरेक्टर को और गहराई से समझेंगे, जिसमें ज्ञान और सत्य, विजडम एंड ट्रूथ सबसे ऊपर है। 5वें वर्स में अग्नि को कवि कृतु कहा गया है, यानी वो जिसके पास अपार ज्ञान और दूरदृष्टि है। और साथ ही उन्हें सत्य कहा गया है, द ट्रूथफुल वन, क्योंकि उनका स्वभाव ही सत्य है। इससे यह साफ है कि अग्नि की असली शक्ति उनके ज्ञान और उनकी सच्चाई में है। और छठा वर्स इस बात को और पक्का करता है। यहाँ अग्नि को अंगिरस कहकर पुकारा गया है और कहा गया है कि हे अग्नि, आप अपने उपासक को जो भी आशीर्वाद देते हैं वो निश्चित रूप से सत्य होता है, क्योंकि वो खुद सत्य हैं, उनका दिया हुआ वचन भी सत्य होता है। अब हम अग्नि का एक और रूप देखेंगे। वो सिर्फ देने वाले या मैसेंजर ही नहीं बल्कि एक रक्षक भी हैं, एक प्रोटेक्टर जो अंधकार को दूर करते हैं और इस पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं। 7वां वर्स कहता है, हे अंधकार को दूर करने वाले, हम आपके पास आते हैं। यहाँ रात या नाइट का मतलब सिर्फ अंधेरी रात नहीं है बल्कि अज्ञान का अंधेरा, कन्फ्यूजन का अंधेरा भी है। हम अग्नि के पास आते हैं ताकि हमारे मन से, हमारी लाइफ से हर तरह का अंधेरा मिट जाए। 8वां वर्स रीता के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करता है, जो कि वैदिक फिलॉसफी में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
रीता वो कॉस्मिक ऑर्डर या वो शाश्वत नियम है जिससे ये पूरा यूनिवर्स चलता है। और अग्नि को इस रीता का रक्षक, इसका गार्डियन बताया गया है। सोचिए, वो इस दुनिया के नैतिक और प्राकृतिक बैलेंस के प्रोटेक्टर हैं। और अब हम आ गए हैं सूक्त के आखिरी और शायद सबसे दिल को छू लेने वाले वर्स पर। ये एक बहुत ही आत्मीय, बहुत पर्सनल प्रार्थना है। यहाँ ऋषि प्रार्थना करते हैं, हे अग्नि, आप हमारे लिए उतने ही सुलभ हो जाइए जैसे एक पिता अपने पुत्र के लिए होता है। आप हमारे कल्याण के लिए, हमारी भलाई के लिए हमेशा हमारे साथ रहें। इस प्रार्थना की सरलता देखिए, इसकी खूबसूरती देखिए, बिना किसी डर के, बिना किसी जटिल अनुष्ठान के, ईश्वर से बस एक प्रेम भरा आसान रिश्ता। तो देखा हमने, इस पूरे हिम में हमने अग्नि के कितने अलग अलग रूप देखे। वो एक पुरोहित हैं, एक दिव्य होतार हैं, धन संपदा देने वाले हैं, रीता यानी सत्य के रक्षक हैं, अज्ञान को मिटाने वाले हैं और अंत में एक पिता की तरह हमारे पास हमारे साथ हैं। तो आखिर में ये हिम सिर्फ आग की पूजा नहीं है, ये असल में हम सब की, पूरी मानव जाति की उस शाश्वत इच्छा का प्रतीक है, प्रकाश पाने की, ज्ञान पाने की और ईश्वर से एक गाइड की तरह जुड़ने की। और जाते जाते मैं आप सब के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। इस भागदौड़ भरी मॉडर्न लाइफ में हम शुद्धता, ज्ञान और सत्य की इस अग्नि को अपने अंदर, अपनी जिंदगी में कैसे जगा सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। अगर इस चर्चा ने आपके ज्ञान के मार्ग को थोड़ा सा भी रोशन किया है, तो प्लीज इस विश्लेषण को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं। आपका हर एक एंगेजमेंट ज्ञानशाला को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है। धन्यवाद।